आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है फीचर लेखन के विषय में। आपने पिछले परीक्षाओं में भी देखा होगा, फीचर लेखन पर प्रायः प्रश्न आते रहे हैं और सीबीएसई के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में भी सीबीएसई ने इस बार फीचर लेखन को लिया है। कंपार्टमेंट के पेपर में भी यदि आप देखें तो फीचर लेखन पर प्रश्न पूछा गया था। तो फीचर लेखन की महत्ता को दर्शाते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि फ़ीचर लेखन को आप अवश्य परीक्षा की दृष्टि से पढ़कर जाएँ। तो एक छोटी सी वीडियो फीचर लेखन पर। प्रश्न क्या है? फीचर से क्या अभिप्राय है? फीचर कितने प्रकार के होते हैं? इनकी विशेषताएं बताइए। तो फीचर की परिभाषा आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा कि फीचर एक सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित ढंग से लिखा गया सृजनात्मक क्रिएटिव है, उसमें आपने अपनी सृजनात्मकता दिखानी है, और आत्मनिष्ठ अपना निजी लेखन है जिसका उद्देश्य पर ध्यान दें, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, जागरूक करना और मनोरंजन करना होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको दो उत्तर मिलेंगे। पहला एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है फीचर, और दूसरा इसका उद्देश्य है जिसमें पाठकों को सूचना देना, सूचित करना, शिक्षित करना, जागरूक करना और मनोरंजन करना होता है। इस छोटी सी परिभाषा को यदि आप याद कर लेंगे तो आपके दो प्रश्न यहाँ कवर हो जाएंगे। अब फीचर कई प्रकार के होते हैं। इसके उदाहरण यदि लिखने के लिए आएँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष कार्य फीचर। तो यह फीचर के प्रकार हैं। यह लिखने के लिए यदि आएँ तो आप यहाँ से इन्हें याद कर लें और फिर इन्हें परीक्षा में अवश्य लिखें। फीचर की विशेषताएं। फीचर की विशेषताओं पर यदि बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि फीचर की शैली कथात्मक शैली होती है और इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है, कथा की तरह। यानी जितना उसमें रुचि उत्पन्न की जाएगी उतना ही पाठक उसे ध्यान से पढ़ेंगे और अंत तक पढ़ पाएंगे। तो फीचर की शैली में कथात्मकता का होना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन या ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। इसके पीछे कारण यही है कि उसमें रुचि बनी रहे, रोचकता का समावेश रहे और मनोरंजक रहे, पढ़ने वाले को उसे शुरू से लेके अंत तक पढ़ने का मन करे, इच्छा करे। फीचर में प्रायः शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, और सबसे बड़ी बात कि फ़ीचर लेखन जब हम करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि फ़ीचर बोझिल नहीं होना चाहिए। पढ़ते समय में ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ा हो गया है या इसकी आवश्यकता नहीं थी या इसमें कुछ अनावश्यक रूप से डाल दिया गया, बल्कि पढ़ते समय लगे कि इसके आगे क्या होगा और आगे क्या होगा। इस प्रकार से फ़ीचर को रोचक बनाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। दोबारा एक बार हम इसकी परिभाषा को याद कर लें। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना होता है। अब फीचर और समाचार में क्या अंतर है? तो समाचार का कार्य जहां पाठकों को केवल सूचना देना है, वहीं फीचर सूचना भी देता है, मनोरंजन भी करता है और साथ ही शिक्षित भी करता है। तो जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, समाचार का कार्य है पाठकों को सूचना देना। जब इनके उद्देश्यों की बात करते हैं तो उद्देश्य से पाठकों को ताज़ी घटना से अवगत कराना समाचार का उद्देश्य है, जबकि फीचर का उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, जागरूक करना और मनोरंजन करना। समाचार में प्रायः शब्द सीमा नहीं होती है, क्योंकि वो कॉलम में जब छपते हैं तो उसकी जितना स्पेस है, जितनी जगह उसे दी गई है पर्टिकुलर समाचार के लिए, तो वो शब्द सीमा निर्धारित होती है, जबकि फ़ीचर में ऐसा नहीं है। फ़ीचर में शब्द सीमा नहीं होती और सामान्यतः अच्छे फ़ीचर 200 से 2000 तक शब्दों के होते हैं, इसके बीच होते हैं सामान्यतः। समाचार में लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि तथ्यात्मक है, जो है वही लिखना है, जबकि फीचर में लेखक की कल्पना और विचारों को भी प्रश्रय मिलता है, पर्याप्त स्थान मिलता है। लेखक अपनी कल्पना और विचार फीचर में सम्मिलित कर सकता है। समाचार में फ़ोटो का होना अनिवार्य नहीं है। आप समाचार पत्र उठाकर देखेंगे तो ढेरों समाचार मिलेंगे, लेकिन आवश्यक नहीं कि सबके साथ फ़ोटो भी हो, लेकिन अच्छे फीचर के साथ फ़ोटो या ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं। फिर आलेख या फीचर लेखन करते हुए किन किन बातों का, आप दोनों ही आलेख लेखन में भी यह लिख सकते हैं और फीचर लेखन में भी यह लिख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं। तो पहला, आलेख हो या फीचर, भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए।
इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए, यानी अपने विचार अधिक से अधिक लिख सकते हैं। बहुत अधिक तथ्यों की भरमार शायद इसमें अपेक्षित नहीं है, ना हो तो बेहतर रहेगा। इसमें किसी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। यह नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि एक सिटिंग में एक गो में आप इसे पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात कि इसमें नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार संक्षेप में आज हमने फीचर लेखन के विषय में पढ़ा, फीचर और समाचार में क्या अंतर है इसके विषय में पढ़ा, और यह भी पढ़ा कि फीचर लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।